हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। और आज हम हीट एंड मास ट्रांसफर का हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझेंगे। इसके पहले हमने जब कंडक्शन पढ़ा था तो कंडक्शन में भी हमने फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को पढ़ा है और बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था कि एक एक टर्म कैसे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी तरीके से एक प्रैक्टिकल पृष्ठभूमि को बनाते हुए आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को भी समझने जा रहे हैं, जो आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझने का। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन में होता है या कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर निकलता है, और जो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन था वो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है। बट दोनों ही केस में आपने, अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, तो आपने इक्वेशन पढ़ रखी होगी Q इक्वल्स टू एच ए टी सरफेस माइनस टी फ्लूइड, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, और उसको अगर देखें तो Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स आता था। थोड़ा सा टाइम देंगे आप इसको तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। दोनों में एरिया कॉमन है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कॉमन है, लेकिन यहां पर एक नया टर्म है जिसको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलते हैं, और यहां पर एक टर्म है जिसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब ये है कन्वेक्शन, बहुत क्लियरली समझिए, और ये है कंडक्शन। कंडक्शन सॉलिड बॉडी में होता है, तो सॉलिड बॉडी में थर्मल कंडक्टिविटी होगी ही, इसलिए इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है। जबकि कन्वेक्शन सॉलिड बॉडी से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, चाहे वो वाटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, तो वहां पर आता है H यानी कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यहां पर एक और टर्म है, वो है थिकनेस, जबकि यहां पर ऐसा कोई थिकनेस का टर्म नहीं होता है, तो वो नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि इन दोनों लॉज में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो अब इसी को देखते हुए अब हम आते हैं हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन में। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन है वो एक सॉलिड बॉडी से किसी भी लिक्विड या फिर गैस या फिर फ्लूइड में होता है। तो लेट अस कंसीडर कि एक ये सरफेस है, सॉलिड सरफेस, एक एक पॉइंट बेटा बहुत क्लियर होगा, एकदम देखते रहो। और इस सॉलिड सरफेस से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यहां पर ये हमने दिखाया कि हीट ट्रांसफर होगी। यहां जो सरफेस का टेम्परेचर है वो Ts, और जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो Tf होगा। डेफिनेटली अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो T सरफेस Tf से ज्यादा ही होगा। ये हीट ट्रांसफर किस वजह से होगा और किस पे डिपेंड करेगा? अगर किन्हीं दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि सरफेस का टेम्परेचर फ्लूइड के टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करेगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द सरफेस टेम्परेचर एंड फ्लूइड टेम्परेचर। बिल्कुल क्लियर। इसके बाद जितना एरिया इस सरफेस का बढ़ता चला जाएगा, हीट ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। तो Q इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इनको अगर मिलाते हैं दोनों को, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू Ts माइनस Tf हो गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लगाते हैं H A Ts माइनस Tf, और यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर हीट ट्रांसफर। जब हमें कन्वेक्शन से निकालना होगा तब H क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज H। H इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये क्या करता है और कहां से आया? जिस तरीके से अभी हमने यहां पर लिखा था Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, के कहां से आया था? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से तो आया था। एक बार देखिएगा जाकर के फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। जिस तरीके से के आया था उसी तरीके से तो एच आया है। के क्या करता था? के है थर्मल कंडक्टिविटी। किसी भी सॉलिड बॉडी में हीट को कितना कंडक्ट करना है, ये सॉलिड बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और वही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि कितनी हीट कंडक्ट कर रहा है। एच उसी प्रकार से ये है कि जब ये फ्लूइड फ्लो होगा यहां से, तो जब ये फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बताएगा कि द रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस सॉलिड सरफेस टू द फ्लूइड मींस द रेट एट विच द फ्लूइड कैरी द हीट, मींस कि इस फ्लूइड कितने रेट से ये हीट को ट्रांसफर कर रहा है। और ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे, डेंसिटी क्या है फ्लूइड की वेलोसिटी पे कि क्या फ्लूइड की वेलोसिटी है, फिर सरफेस की ज्योमेट्री पे, सरफेस की ज्योमेट्री क्या है, ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के अंतर्गत आता है। लेकिन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या करेगा? इस सरफेस से जो यहाँ पर फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर हो रही है किस रेट से फ्लो हो रही है, इसको बताएगा।
तो अब अगर हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट देखते हैं तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसकी यूनिट वॉट इक्वल्स टू एच, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस की हम मान लीजिए केल्विन लेते हैं तो एच की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये एडिशनल है क्योंकि एच की यूनिट पूछ ली जाती है कभी कभी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब ये फिगर भी आपको समझ में आ गया। तो जिस तरीके से अभी हमने आपको कुछ वीडियोस में थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस पढ़ाया है, उसी तरीके से इसमें होता है थर्मल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई, जो ये रेजिस्टेंस, अगर हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, एच ए टी एस माइनस टी एफ, तो हम Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस टी एफ अपॉन 1 अपॉन एच ए लिख सकते हैं। ये जो 1 अपॉन एच ए है, ये हम उसी से तुलना करें इसकी, अगर V बराबर आई आर से, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है क्योंकि हम यहाँ पे कन्वेक्शन में ले रहे हैं। तो अगर इसका भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, वही जिस तरीके से उसमें बनता था कि ये आपने बनाया, ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आपने टेम्परेचर लिया सरफेस का, यहाँ पे टेम्परेचर लिया फ्लूइड का, और ये आपका हो गया आर टी एच कन्वेक्शन। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, आर टी एच कन्वेक्शन के बराबर 1 अपॉन एच ए। तो ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, इसकी यूनिट का, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में, थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस के बारे में। अब सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के अगर आपको एक डेफिनेशन लिखने को आती है कि इस पूरे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक स्टेटमेंट क्या होगा, तो वो हम आपको रख करके अभी दिखा दे रहे हैं, आप उसको लिख सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट, जो हमने आपको एक एक चीज बताई उसी के हिसाब से इसको बना दिया है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड अ फ्लूइड is directly proportional to the temperature difference between the surface and the fluid and the area in contact with the fluid। जो एरिया होगा इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो H लग जाता है, और H का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ द कन्वेक्शन, क्योंकि H ही बताता है कि कितने रेट से हीट फ्लो हो रही है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है, जो डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पे एंड द फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे। तो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझ में आया है तो कमेंट करके एक अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।